तो आज का तो टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार। और क्योंकि लोग कहते भूत हो गए और एक एलियंस हो गए, घोस्ट और एलियंस, इनके बारे में पता नहीं है कि ये है भी हैं या नहीं भी है, बस बातें ही हैं। इनको कहते भी वो ही मानते हैं जिन्होंने कभी कुछ ना कुछ महसूस किया है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जी? एक डॉक्यूमेंट्री है, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, 6 एपिसोड है, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इसके ढेर सारे सबूत हैं कि पृथ्वी पर कोई नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है। क्या यूएफओ वाकई हैं? इस बुनियादी सवाल से आगे बढ़कर पूरा टाइम अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। मतलब उनका जो जिस चैनल में जब वो अपने यंग एज में काम करते थे, तब एक बंदा था, नॉर्मली एक बंदा आया पूरी फाइल्स पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके उसके पास, मतलब उस चैनल में तो जो चैनल के मेन हेड उनके पास गए कि कहते ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, इस जब आपने इस डॉक्यूमेंट को मतलब करोगे पब्लिश तो आपके चैनल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उस बंदे ने 3-4 पेज पढ़े, वो कहता है यार अगर ऐसा होता ना, ये हमें सबको पहले पता होता, ये सब कुछ असली नहीं है। मतलब बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं ना पुराने टाइम में, वो सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन बंदों को जाके मिलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। तो वहाँ पे एक घटना हुई कि भी वहाँ पे जो बैल हैं और जो गाय हैं, उन दोनों को मतलब के मार दे रहे हैं, मतलब मर रहे हैं वैसे ही। और उनको मरने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स निकाल लिए हैं, किसी की आंखें निकाल दी, किसी की यहाँ से जबड़ा निकाल दिया, और वो काटा इस तरह से है कि लेज़र के साथ। और उनको वो तश्तरियाँ दिख रही हैं, वो कहते हैं हमें दिखी हैं, और उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड किए उनके वहाँ से। वो भी 3 है, पहले एक आती है, उसमें से एक निकलती, दूसरी निकलती, ऐसे 3-3। ब्राज़ील में एक मतलब कि बताया उन्होंने एक जगह, यहाँ पे आदिवासियों के ऊपर जो वहाँ पे रह रहे थे, बिल्कुल एक ट्राइब, छोटी सी कबीला सा रह रहा है, उस कबीले पे आसमान के ऊपर से वो कहते हैं लेज़र लाइट्स आई, उन पे हमला किया, कुछ लोग मर भी गए और कुछ रह गए, और जो रह गए उनके निशान है। नमस्कार, सिनेमा रूबरू में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद और हमारे साथ हैं लवी खत्री जी, और हम आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी लव स्टोरीज़ के बारे में, लेकिन आज थोड़ा डॉक्यूमेंट्री की तरफ जाएंगे। जैसे कि एलियन के बारे में बहुत ही ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है, बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि एलियंस के बारे में जाने, तो इसी पे बेस्ड कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और कुछ वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ लवी खत्री जी, नमस्कार। नमस्कार वेद जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का तो टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार। और क्योंकि लोग कहते भूत हो गए और एक एलियंस हो गए, घोस्ट और एलियंस, इनके बारे में पता नहीं है कि ये है भी हैं या नहीं भी है, बस बातें ही हैं। इनको कहते भी वो ही मानते हैं जिन्होंने कभी कुछ ना कुछ महसूस किया है। बिल्कुल। और उसको नहीं मानते जो कह देते हैं कि भी शायद ये पत्ते वैसे हवा के साथ हिल गए थे, ये नहीं हुआ। तो इस इन्वेस्टिगेशन पे ही ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्री है, जिसके बारे में हमने आज इस अपने पॉडकास्ट में बात करनी है। तो आज आप कौन सी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे एलियन इन्वेस्टिगेशन जी। एक डॉक्यूमेंट्री है, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, 6 एपिसोड है, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। और पता लगता है कि हम समटाइम सोचते हैं, एक मीम नहीं फेमस है कि उसमें दिखाते हैं कि एलियंस, मतलब हम जैसे दुनिया को देखते हैं, हमें सारे टापू दिखते हैं, पर जब एलियंस देखते हैं उनको सिर्फ अमेरिका ही दिखता है। तो उधर क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अमेरिका ही माइंड में आता है। हाँ, क्योंकि सारी मूवीज़ भी वहीं पर बनती हैं, सारी चीज़ें बनती हैं। पर मुझे लगता है कि भी वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग है हम इंडियंस से ज़्यादा। हम इंडियंस यहाँ एशियंस कंट्रीज़ में इतना एलियंस के बारे में बात होती भी नहीं है कि भी एलियंस भी होते हैं। हमने मुझे लगता है एलियंस के बारे में बात करनी कोई मिल गया के बाद शुरू की होगी शायद। तो उससे पहले ये भी एक ईटी मूवी है, तो जो मतलब बहुत फेमस हॉलीवुड की मूवी है। तो ये जो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े ही मतलब जिनको क्या दो ऑस्कर मिला था, तो वो सत्यजीत रॉय, उनको माना जाता है कि उन्होंने पहले ये कहानी लिखी थी एलियंस की, उस टाइम में मतलब 60s के दौर में। तो कि उन्होंने लिखा था कि भी एलियंस ऐसे ऐसे एक आएगा, ये होगा वैसा होगा, ईटी की कहानी। फिर बाद में हम बोलते हैं कि नहीं, कोई मिल गया वहाँ से उठाया है। तो ये बस इंस्पायर हो कैसे कहानियाँ चली हैं। तो एलियंस की बात करें तो ये अमेरिका के एक रिपोर्टर हैं, तो बहुत फेमस। तो वो रिपोर्टर मतलब इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा टाइम अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। मतलब उनका जो जिस चैनल में जब वो अपने यंग एज में काम करते थे, तब एक बंदा था, नॉर्मली एक बंदा आया पूरी फाइल्स पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके उसके पास, मतलब उस चैनल में। तो जो चैनल के मेन हेड उनके पास गए कि कहते ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, इस जब आपने इस डॉक्यूमेंट को मतलब करोगे पब्लिश तो आपके चैनल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उस बंदे ने 3-4 पेज पढ़े, वो कहता है यार अगर ऐसा होता ना, ये हमें सबको पहले पता होता, ये सब कुछ असली नहीं है। तो वो बंदा मतलब उन्होंने
कर दिया, हेड ने मना कर दिया। तो जब वो जा रहे थे, तो जो वहाँ पे रिपोर्टर थे उनके काम कर रहे थे उस चैनल में नॉर्मल, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी दिखाओ क्या है, तो मैं पढ़ के देखना चाहता हूँ आपकी जो आप इन्वेस्टिगेशन लेके आए इतनी बड़ी। तो जब उन्होंने पढ़ा, उनको लगा यार भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ये सारा कुछ पब्लिश कर दूंगा, पर आप इंटरव्यू दोगे? तो उन्होंने मान गए, वो कहते हाँ मैं इंटरव्यू दूंगा। उन्होंने लगा एक नॉर्मल शो बन जाएगा, जैसे हम सोचते हैं कि छोटा सा पॉडकास्ट बन जाए, वैसे उन्होंने सोचा कि एक शो बन जाएगा। तो उन्होंने शो के लिए उनको बिठा लिया और उन्होंने पूरा सारा बताया कि ऐसे फ्लाइंग सॉसर होते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऐसा हल्का सा देखा, मुझे लाइट दिखी, ये वो सारा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं, ये चीज़ें हैं, एविडेंस उसने थोड़े बहुत जो भी उसके पास थे दिखाए। पर जैसे ही वो शो खत्म हुआ, उसके बाद उनको 10 कॉल आई, नेक्स्ट डे 15, 20, 100, 1000, फिर इतनी लाखों में उनको कॉल, मैसेजेस, चिट्ठियाँ, ये सारा कुछ इतना। वो कहते मैं खुद हैरान हो गया। और वो लोग इसलिए मैसेज नहीं कर रहे कि उस बंदे को मिलने के लिए, वो सब जने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वो सब कह रहे थे कि भी हमने भी ये चीज़ें देखी हैं सारी। वो जो बंदा, और आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा, एक बंदे ने चीज़ देखी, हम मान लो चलो 10 ने हम निगलेक्ट करते हैं, 20 को देखो, 40 को देखो, हज़ारों को देखो, आप हज़ारों की कॉलें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने यही चीज़ सेम एक्सपीरियंस की है। तो कुछ ना कुछ तो है, लोचा है। इसके मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऐसे नहीं बात होती। चलो जैसे आपने बताया कि एक दो ने बोला चलो वो लेके आ गया, कोई साइको होगा, मान लीजिए XYZ साइको होगा, वो लेके आ गया, फाइल बना के चलो जी ऐसा करते, कुछ सनसनीखेज करते, क्योंकि सभी में होता है कुछ ना कुछ कर देना। लेकिन जब उसके रिस्पॉन्स देखा तो फिर तो है ना, फिर तो इसका मतलब कि वो उसकी तरफ जाने लगा। यस, इस डॉक्यूमेंट्री में ये सारा कुछ दिखाया हुआ है कि एलियंस हैं या नहीं है। हम वो फुल कहते हैं दिमाग ओपन माइंड से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उसमें एक घटना भी है, जैसे एक ओरिगन मतलब कि एक बड़ा फेमस है वहाँ का, अमेरिका का एक इलाका, जिसमें ओशो भी वहीं पे गए थे। बड़ा फेमस, मुझे तभी पता लगा था भी ओरिगन ऐसे एक इलाका है। तो उसमें भी वहाँ पे क्या हुआ था, एक घटना हो रही थी, उन्होंने उस घटना को इन्वेस्टिगेट, मतलब बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं ना पुराने टाइम में, वो सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन बंदों को जाके मिलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। तो वहाँ पे एक घटना हुई कि भी वहाँ पे जो बैल हैं और जो गाय हैं, उन दोनों को मतलब के मार दे रहे हैं, मतलब मर रहे हैं वैसे ही। और उनको मरने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स निकाल लिए हैं, किसी की आंखें निकाल दी, किसी की यहाँ से जबड़ा निकाल दिया, और वो काटा इस तरह से है कि लेज़र के साथ। वो कहते भी कोई काटेगा और खून का एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिर रहा है, कि मरने से पहले, और उसका सारा खून निकाल रहे हैं। कहते भी कौन सी टेक्नोलॉजी है ये, फास्ट टेक्नोलॉजी, मतलब उसका खून निकाला है। और वो जिस तरह से वो मतलब जो पालते हैं उनको पता ही होता है, वो कहते हैं हमने आज तक, हमारी जो गायें मरी हैं, बहुत मरती हैं, पर गाय कभी ऐसे मर के ऐसे नहीं गिरती। गाय ऐसे प्रॉपर बैठी है। अगर कोई गाय मतलब बंदा कोई मरेगा तो उसकी गर्दन नीचे गिर जाएगी ना, वो गर्दन ही नहीं नीचे गिरी हुई, वो गाय ऐसे की ऐसे सीधी बैठी है, और उसके खून उसका सारा निकाल दिया गाय के बीच में से, और उसके मतलब के सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो निकाले, और कहते हैं उसको लेज़र से काटा गया है, क्योंकि आसपास वाले जो हेयर्स हैं वो जले हुए हैं। वो कहते हैं इतनी टेक्नोलॉजी, और क्यों इसके पार्ट्स ही क्यों काट रहे हैं। और ये एक नहीं, 20-25 हज़ार गाँवों के साथ हो रहा है। 20-25 हज़ार, हाँ, और ये अभी तक चल रहा है, अभी भी होता है। कहते हैं ये समटाइम किसी ना किसी जगह पे हो जाता है ये। वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं मतलब वो पार्ट्स निकाल के लेके जाते हैं, किसी की आंखें, किसी के दांत, किसी के जबड़े, किसी का कुछ भी, मतलब कि किसी के प्राइवेट पार्ट्स, ऐसे कर करके निकाल के लेके जा रहे हैं। और वो हाँ तो नहीं रहे, वो यही कहते हैं, शायद कहते भी क्या हो रहा है, ये कल्टीवेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। और उसके आसपास जितने भी जो ग्रासेस वगैरह हैं, जहाँ पे वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, मार्क्स बन रहे हैं, वो जैसे अलग अलग कलर के, जैसे गोल गोल नहीं होते थे, समझ गया। ओके, कोई सर्टेन पैटर्न्स के बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं। कई बार ग्रास जहाँ पे वो कहते हैं भी यहाँ पे उतरी होगी, जो अंदाजा लगाते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची ग्रास बहुत उगने लगी। बाकी जगह ग्रास नहीं उग रही है, वहीं पे ग्रास इतनी ज्यादा उग रही है। वो क्या पता नहीं उनके क्या इंजन में क्या होगा, वो क्या डाल के जमीन में, तो और ऊपर से इतनी ग्रास हो रही है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो कहते मतलब एक बंदा है जो उसमें मतलब उनकी हेल्प कर रहा है, वो मतलब ये हेल्प ऐसे कर रहा है कि भी वो प्रॉपर बंदा CI से रिटायर्ड हुआ बंदा, और वहाँ पे रिटायर हो गए, वो उसकी हेल्प कर रहा है कि भी हम देखेंगे कि भी ये सच है कि नहीं है। वो कह रहा है मैं मानूंगा नहीं जब तक मुझे सबूत नहीं मिलेंगे। और वो प्रॉपर मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनसे बात करता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, सबूत दे रहे हैं लोग। बहुत सारी UFOs चल रही हैं, और कुछ ऐसी भी घटनाएं उन्होंने बताई हैं। और एक के साथ नहीं, एक हम सोचते हैं कि भी अमेरिका की बात हो रही है, वे अकेले अमेरिका में ही कर रहे हैं, पर नहीं। उसमें दिखाया कि भी ब्राज़ील में हो रहा है, ब्राज़ील में एक मतलब
मतलब कि बताया उन्होंने एक जगह यहाँ केस पे आया कोई। आदिवासियों के ऊपर जो वहाँ पे रह रहे थे, बिल्कुल एक कबीला ट्राइब type। छोटी सी कबीला सा रह रहा है, उस कबीले पे आसमान के ऊपर से वो कहते हैं लेजर लाइट्स आई, उन पे हमला किया, कुछ लोग मर भी गए और कुछ रह गए, और जो रह गए उनके निशान है। और एक बड़ी चीज़ कॉमन ये है कि मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट लगता है उसमें, वैसे डॉक्यूमेंट्री में तो दिखाया नहीं हुआ, एक जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं तो वो 3 है, बिल्कुल ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, famous है। और उनका कोई मोटिव नहीं पता वो क्यों बनाए गए हैं। उसके अंदर कोई कब्र नहीं, कोई राजे का नहीं, कोई कुछ नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है, किसी को पता नहीं भी क्यों बस बनाए, सभी अपने अपने अकॉर्डिंग थ्योरियां दे रहे हैं, पर थ्योरी दे रहे हैं, authentify कुछ उसमें नहीं अंदर लग भी जाने के लिए जगह नहीं है, मतलब उसके नीचे भी जाने के लिए जगह नहीं है। वो कुछ नहीं समझ अभी तक आ रहा कि वो क्यों बनाए गए, क्या है। और माना जाता है कि वो दुनिया, अगर वहां पे खड़े होके हम बिल्कुल अर्थ के सेंटर में खड़े होते हैं। ओह, तो वो ऐसा है कि अर्थ के सेंटर में रखे हुए हैं। हाँ, अभी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, और वो साइड उस पे बहुत सारी मूवीज बनी हैं, बहुत सारी मूवीज हैं कि लोग वहां से वो एक मतलब वो एक तरह का क्या तो ट्रैवल करने वाला बनाया हुआ एरिया। ओके, भी जहाँ ऐसी से मूवीज start जहाँ कर- अभी यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, Okay, भी कोई time अलग अलग ग्रह travel? में, हाँ टाइम ट्रैवल कर लो अलग Parallel दुनिया में, universe, पैरेलल okay. यूनिवर्स में। वो माना जाता है कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिल्कुल सही जगह पे रखे हुए हैं। वो 3 हो गए। और उसके बाद अगर माना जाए तो मतलब कि बाइबल में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब 3 तीन चीजें हैं। और हिंदुइज्म में भी देखा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश। है ना, महेश है ना। तो मतलब ये हमेशा हमें 3-3 चलते जा रहे हैं, मतलब कि सारे के भी 3-3-3 है ना। तो ये चीज़ मुझे सबसे अलग सी लगी भी, ये 3-3 तो है ही हैं, पर लेकिन जो उड़न तश्तरियाँ वो बताते हैं कि भी जो सॉसर्स घूमती हैं वो भी 3 लाइटें लेके घूम रही हैं। ओह, मुझे बड़ा अजीब सी चीज़ लगती है। और जिसके मार्क्स भी बनाए, वहाँ पे एक लेडी है बहुत फेमस हुई थी उस वक्त, ये मतलब कि बाकी तो आप देखोगे उसमें डॉक्यूमेंट्री में पता लगेगा, उस लेडी के लेज़र लगी है तो उसके अभी मार्क्स है यहाँ पे, तो उसके भी जो मार्क्स हैं वो भी 3 है, मतलब 3 डॉट डॉट। ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल के शेप में। हाँ, और वो जब भी कोई सॉसर देख रहा है उसमें भी वो 3 बताते हैं। जहाँ पे मतलब एक जगह है कि हमारा मतलब वो प्लेन चला रहे हैं, प्लेन चलाते हुए मतलब जहाँ से उनका वो कनेक्शन टूट जाता है, मतलब उनको सिर्फ बस मतलब सिग्नल ही भेज पा रहे हैं पर बात नहीं कर पाते किसी से भी, वहाँ पे उनको मिली हैं वो मतलब कि लाइट्स दिखती हैं, उड़ती हुई दिखी हैं जो फ्रिक्वेंसी जहाँ पर वो फेल हो गई है, एक हाँ। तरह का जैसे हमारे जैमर होते हैं, हाँ। वो एक तरह के वो एरिया में जैमर हो कि जैसे जैमर, हाँ लगा लो चाहे कुछ भी है, और उनको वो तश्तरियाँ दिख रही हैं, वो कहते हैं हमें दिखी हैं, और उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उनके वहाँ से। वो भी 3 है, पहले एक आती है उसमें से एक निकलती, दूसरी निकलती है, ऐसे 3-3 उन्होंने मतलब इतने सारे एविडेंस दिखाए, इतनी सारी वीडियोस दिखाई हैं। एक तो वीडियोस बड़ी उसमें थी कि भी वो मिलिट्री मतलब के इराक का जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, उस मिलिट्री बेस के ऊपर से एक सॉसर मतलब के जा रही है छोटी सी, अच्छा, और वो इनविजिबल है, उसमें मतलब कि कैच की गई है, वो भी थर्मल जो होती है इमेज, फ्रिक्वेंसी में। हाँ वो थर्मल इमेज में कैच की गई है, और उसमें वो बार बार टेम्परेचर बदल रही है। और वो रिकॉर्डिंग उसने मतलब ये भी बताया जाता है यार ज़्यादातर इसमें तो कि मतलब जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो अमेरिकन आते हैं और वो सारा रिकॉर्ड लेकर चले जाते हैं और सबको बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये भी 2017 में भी हुआ था कि 2017 में ना एक ये अभी की गई थी, मुझे भी इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ही पता लगा था कि 2017 में काउंसिल ने बैठ के सीआई के सारे स्टाफ को, पेंटागन एक बड़ी बनाई गई थी, एक संस्था कह दो, वो बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो ये सारे इनको इन्वेस्टिगेट करती थी इन केसेस को। तो उनको बैठा के पूछा गया, एलियन से रिलेटेड जो भी थी चीजें, ओके, तो उनको बैठा के पूछा गया कि आपको कभी कोई सॉसर मिली है? उन्होंने बोला हाँ। उनको कसम खिला के मतलब बैठा के प्रॉपर उनको सच ही बोलना होता है। तो उनको बोला आप सॉसर मिली? कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको कभी कोई अनआइडेंटिफाई ऐसी कोई चीज़ें मिली? कहते हैं हाँ। फिर उनको बोला गया, कहते हैं तुम्हें कभी एलियन की बॉडी मिली है? कहते हैं पता नहीं वो एलियन है कि नहीं, भी ना तो वो एनिमल है ना वो इंसान है, पर हमें ऐसी बॉडीज मिली हैं। और वो मतलब ऐसे वो प्रॉपर बोला 2017 में। ये फिर दोबारा मतलब एकदम विषा बन गया कि यार ये इनको सब कुछ मिल रहा है। फिर बाद में मुकर गए सबके सामने, कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन किए हैं, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो उनको जब भी कोई मतलब ब्राज़ील में एक पंगा पड़ा और मतलब कैसा हुआ कि वहाँ पे जब ऐसे हमले हो रहे हैं, अब बहुत टाइम तक हमले होते रहे हैं, तो वो लेजर वाले जो आप हाँ लेजर वाले, उनको लोग वहाँ पे मिलते हैं, लोगों ने देखी है प्रॉपर वीडियोस, फोटोज भी बनाई है उन्होंने सॉसर की, बहुत बड़ी बनाई हुई। एक बंदे ने फोटोज खींची, वो जंगलों में जानवरों की फोटो खींच रहा था, जब उसको देख के डर गया और उसने फोटोज खींची और भाग गया वहाँ से। और जब वहाँ से भागा तो उसके पास भी फोटोज पड़ी हैं ऐसी सारी। तो ये बड़ी एविडेंस काफी है, एविडेंस लेकिन उसने दिखाया आपने ये बात बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि अमेरिका क्या करता है, वो डिनाई करता आ रहा है। और एरिया 51 जो हमारा अभी तक
मतलब यही विषय है, उसमें हम बात करते हैं कि हाँ भाई चलो इस एरिया में यूएफओ गिरा था, मान लो एक ऐसी जो हमारी नॉर्मल थ्योरीज, बट वो क्या कहते नहीं, यहाँ पर तो एक कोई वेदर बबल था, कोई वहाँ उसका इशू था, कोई ना कोई XYZ रीजन देके वो एलियन वाली थ्योरी से दूरी कर रहे हैं। हाँ, वो हमेशा ही करते हैं। और उसमें ये दिखाया गया कि भी सारी की सारी जितनी भी मतलब मैक्सिको में भी, मतलब मैक्सिको में क्या होता कहते हैं वहाँ पे ये इसमें जो मेन चीज़ दिखाई गई है कि जो एलियंस हैं वो आ रहे हैं, पर वो यहीं पे रहते कहाँ पे, समुद्र के बीच में। वो नीचे जाके रह रहे हैं और वहीं से लोगों ने देखा कि समुद्र में से 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं पता नहीं कितनी कितनी यूएफओस निकल रही हैं। तो वो निकलती हैं और वो फिर ऊपर जा रही हैं और ऊपर जाके फिर मतलब कि उनको गायब होते हुए देख रहे हैं लोग। और कोई बंदा मतलब वहाँ पे रात को फिशिंग कर रहे हैं और फिशिंग में उन्होंने देखा कि हमारे आसपास पूरा चमकने लग गया A to Z और वो देख रहे हैं वो फ्लाइंग सॉसर निकल रही है ऐसे। मतलब ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस डॉक्यूमेंट्री में जिन उन्होंने फुटेज वीडियोस सब कुछ रिकॉर्ड कर करके दिखा रहे हैं। और एक जिस बंदे ने भी मतलब कि देखी है कभी भी वो मतलब एलियंस वाला एक्सपीरियंस किसी ने भी किया, वो बंदा बस उसके पीछे ही पागल हो जाता है। वो बंदा अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं, मतलब उसमें वो बंदों की वो इंटरव्यूज़ हैं। हाँ, जैसे आप बता रहे हो कि उसमें 6 एपिसोड है और उसमें वो CIA का एजेंट भी है जो उसमें लगा हुआ है, तो उसको भी देखो, अगर कोई नॉर्मल इंसान लग रहा है फिर तो मान के चलो कोई नहीं, लेकिन CIA का वो हो गया, वो प्रेस रिपोर्टर हो गया। हाँ, एक फौजी जो है मतलब कि वो भी अपनी सर्विस करके रिटायर हुई है एयरफोर्स से, वो भी उसमें लगी हुई है इन्वेस्टिगेट करने। तो मतलब वो प्रॉपर एक ये है कि आप सबके सामने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि ये देखो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये फुटेज है, ये हमारे पास उसकी वीडियोस हैं, जो मतलब हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करके वो आपके सामने रख रहे हैं। ये इतने सारे पेजेस की ये रिपोर्ट बनी थी, उसमें ये लिखा था, जिन बंदों ने एक्सपीरियंस किया। एक बंदे ने देखा था कि भाई वहाँ पे उनके सामने मतलब वो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और एक सॉसर आई है और वो उसके साथ साथ जाते जाते उसकी गाड़ी के ऊपर से ही नीचे गिर के क्रैश होगी पूरी, मतलब कि टूट गई। तो वो जब उसने देखा कि टूट गई है तो एकदम ही है ना आग लग गई बहुत चारों तरफ, तो आग लग गई तो उसने जैसे कॉल किया, वो आए, फिर वही अमेरिकन इन्वॉल्व थे वहाँ पे। हाँ। CIA वो सारा कुछ उठा के ले गए वहाँ से। जब वो उठा रहे थे नेक्स्ट डे भी थोड़ा बहुत कचरा कुचरा सा रह गया था, तो वो बंदा अगले दिन वहीं पे फिर गया। इंटरेस्टिंग कि भी यार ये चीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं थी, है ना, ऐसी क्या ये चीज़ उड़ती है गिरी है। तो उसमें से कहते लिक्विड निकल रहा था उसके बीच में से जब वो गिरी है, जैसे पेट्रोल निकलने लगे, कोई लिक्विड निकल रहा था। उसने जल्दी जल्दी वो लिक्विड वाला पार्ट उठा लिया, मतलब जो हार्ड हो चुका था। अच्छा, तो वो हार्ड हो गया, वो कलेक्ट करके लेके चला गया। तो अब फिर वो उन्होंने दिखाया कि उनकी फिर वो मतलब उस पीस को फिर वो सर्च करते कि इसके अंदर क्या है। फिर उन्होंने देखा कि इसके अंदर टाइटेनियम है, इसके अंदर आयरन है, मतलब इतने सारे वो बड़े सही तरीके से सही लेवल पे मिक्स किए गए हैं कि वो एक प्रॉपर एक अच्छी धात बन रही है, खुद एक अच्छा मेटल बन रहा है। पर वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी अभी भी नहीं समझ लग रही है वो मेटल क्या बन रहा है। मतलब वो मतलब ऐसा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर मेटल्स, हाँ, बहुत सारे मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, पर वो एंड में क्या बन रहा है उनको मतलब उनको समझ नहीं लग रही भी आपस में जुड़ क्यों रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए है। हाँ भाई, जुड़ना भी उनका अलग चीज है। वो कहते हैं हमें समझ नहीं लग रही आपस में जुड़ भी कैसे गए हैं ये सारे। टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग है, आयरन भी कम। अब जैसे तेल पानी में घोलो नहीं मिक्स हो रहा है ना, वो अलग अलग ही रहेंगे। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि ये सारे मिक्स कैसे हो गए, ये मिक्स हो गया, ये बन कैसा गया और बनाया किस चीज़ के लिए गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी बहुत सारी दिखाई हुई हैं इन्होंने, थ्योरीज दिखाई हुई हैं, मतलब बहुत सारी कह दो जो मतलब गवाही हैं कि भी जो बंदे ने देखे हैं वो बंदों की सारी बातें हैं। फिर जो बंदे प्रॉपर ही अपनी लाइफ ही डेडिकेट कर चुके हैं उनकी सारी जो उन्होंने अपनी फुटेज उन्होंने संभाल के रखी हैं। लोगों ने अपने मतलब के 10-10 लाख डॉलर अपने उस पर लगाया हुआ कि सिस्टम पे कि हमारे पास कैमरा सब कुछ हर वक्त रेडी रहे कि हम रिकॉर्ड करते रहे। वो आसमान की तरफ ही रिकॉर्ड करते रह रहे हैं पूरा टाइम, और वो ढूंढ भी रहे हैं, मिल भी रही हैं उन्हें चीज़ें। लोग देख रहे हैं कि भी जैसे कोई मान लो कि हम कह भी दें कि कोई प्लेन है, पर वो प्लेन एकदम जाता है 90 डिग्री पे, एकदम ही ऐसे मुड़ जाता है, वो कभी हो ही नहीं सकता प्लेन, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे आपको रीज़न मिलेंगे इस एलियन इन्वेस्टिगेशन में कि आप कहोगे कि भी हाँ भी कहीं तो लोचा है।